नमस्कार किसान भाइयों, मैं काशी रत्ना एग्रीकल्चर से आया हूँ। आज हम कानपुर जिले में हैं। हमारे साथ किसान भाई हैं। हम इनसे थोड़ा परिचय जानते हैं। और ये हमारे यहाँ से पपीता लगा रखा हुआ है। पौधे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और आइए हम इनसे थोड़ा परिचय पूछते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर सर। अपना परिचय बताएं हम। किसान भाइयों, मैं पहले तो मेरा अभिवादन है, नमस्कार। और मैं योगेश कुमार द्विवेदी, ग्राम जरगांव, जनपद कानपुर। सर जी आपने पपीता लगा रखा है। आपको पपीते की खेती के बारे में कैसे सोचा कि पपीता लगाया जाए, क्योंकि आपके आसपास देखा मैंने कभी काफ़ी खेतों में देखा पपीता यहाँ पे लगाया नहीं गया है। कैसे विचार आया कि हमें पपीते की खेती करनी चाहिए? क्योंकि मेरा बचपन से लगाव था जी कृषि कार्य में। वैसे तो मैं सर्विस में ही हूँ अभी, और ये हमारा ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसी खेती करूं जिसमें फल भी हो और कुछ हट के, जी ट्रेडिशनल जी खेती से जी अलग जी। हट के किया जाए। ये हमारा जो है एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट भी लेके चल रहे हैं कि इन फ्यूचर हम इसको और बढ़ाएंगे। कंपनी के बारे में आपने कहाँ से देखा, कैसे देखा? फिर आया कि सर्च करें कि कौन कौन सी कंपनियां हैं हाँ जो इस फील्ड में हैं, जो हमारा दिशा निर्देशन भी कर जी सके, और साथ में हमें बढ़िया से बढ़िया जो भी वैरायटी हो पपाया की, हमने सोचा लग सके। तो उसके लिए जब मैंने यूट्यूब वगैरह में और उसमें जब सर्च किया नेट पे, तो हमें काशी रत्ना जो है वो बेस्ट लगी, कंपेरेटिवली जो है अच्छी लगी, और हमारे नज़दीक में भी। इसलिए हमने फिर आप लोगों से संपर्क किया, काशी रत्ना वालों से। आपने सर ये बुकिंग कैसे कराया, कंपनी में बात कैसे किया? तो प्रोसेस जो थोड़ा बताइए हमारे किसान भाइयों को। काशी रत्ना में फिर हमने उनकी जो कस्टमर केयर है जी नंबर उससे डायल किया, फिर उनसे सारी कंडीशंस और टर्म्स वगैरह जाने। तो उन्होंने बताया फर्स्ट स्टेज में आप बुकिंग के लिए पर प्लांट 5 रुपये दे दीजिए, और उसके बाद जो भी प्लांट का फाइनल चार्जेज होंगे उसमें हमें 35 रुपये पर प्लांट पड़ा था। सर ये एक तो चीज़ चुका आपको गया। कंपनी ने पहले बताई होगी कि जब आप बुकिंग करा लेंगे तो फील्ड विजिट देगी आपको हाँ पौधारोपण से। हाँ हम किसान भाइयों से आप बताइए कि जो बुकिंग से पहले, बुकिंग के बाद और खेत की पौधा लगाने से पहले फील्ड विजिट क्यों जरूरी है? हाँ हाँ। तो उसी दौरान जब हमारा प्लांट बुक हो गया जी 5 रुपये का, तो फिर हमने उनके एक नुमाइंदे से जो आए, उन्होंने पूरा विजिट किया हमारे फार्म का, जी और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि क्या क्या करना है, और कैसे कैसे जो है बेड वगैरह की प्रिपरेशन करना है, बेसल डोज कैसे देना है। तो तब तक हमने तैयारी कर ली थी, और हमारा फिर टाइम आ गया उसका प्लांट का किया गया। जैसे कि कंपनी ने आपको पहले फील्ड विजिट किया हाँ और सारी चीज़ें बताई, उससे क्या लाभ हुआ किसानों को? हाँ। जैसे कि आपको क्या समझ आया कि विजिट पहले ज़रूर किया, ज़रूरी है या नहीं है? नहीं, इनिशियल स्टेज पे मेरा तो ये मानना है कि बेसल डोज से ही स्टार्ट होना चाहिए, बेड वही। प्रिपरेशन अच्छे हाँ, होने चाहिए पौधरोपण से पहले पहले। फील्ड विजिट हाँ, ज़रूरी है, फील्ड भी जरूरी है। ज़रूरी है। हाँ, जी, और यहाँ तक कि फील्ड में जो बेड बन रहे हैं उसकी लेवलिंग भी मस्ट है, ताकि जो पानी का फैलाव हो, हाँ, हाँ। इरिगेशन वगैरह जो जी, सिस्टम या ड्रिप से दे रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जो फ्लड इरिगेशन कर रहे हो तो पानी का जो भराव ना हो इतना, बस ज़्यादा से ज़्यादा सोख सके और ख़त्म हो जाए। इसीलिए खेत की तैयारी के पहले विजिट ज़रूरी हाँ, है। बहुत सर ज़रूरी ये है। हम देख रहे हैं कि जैसे कि पौधा, हमने बहुत सारे पौधे देखे। ये पौधा जैसे कि काफ़ी और तना बिल्कुल मोटाई से चल रहा है। हम्म। तो सर ये बताइए कितने पौधे आपने बुक कराए थे? तो हमने करीब 500 पेड़ बुक कराए तो थे, कितने पौधे से खेत में और चल रहे हैं? इसमें लगभग हमारे 450 पेड़। तो लगभग हाँ 550 पौधों हाँ, की मोटेलिटी आई है। मोटेलिटी आई और है। वो शुरुआती दौर में हो सकता है वो भी, पानी ज़्यादा लगे बरसात हाँ, की टाइम। बस इम्बैलेंस ऑफ वाटर हाँ, जो है, पौधा लगाने के बाद बारिश हो गई थी शायद, उसकी वजह से उसकी वजह से। दिक्कत आ गई। सर एक चीज़ और बताइए आप, जैसे कि कंपनी में फ़ोन करते हैं, कोई पौधे में हम्म, समस्या आ रही है, हम्म, रोग ले, क्या फ़ोटो भेजने के बाद कम डॉक्टर जो वहाँ की है कॉल करती है कि नहीं करती है नहीं आपको? नहीं, उस ये इनका बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और मैंने जब जब भी किया है, इवन लेट नाइट जैसे 8:30-9 बजे भी जी, हमने जी। बताया और उसकी फोटोग्राफ्स या जी, जी, वीडियो जी। भेजा है, तुरंत हमको रिस्पांस हाँ। आया है, और क्या करना है ये भी दिशा ये निर्देश हमने दिया देखा है। कि कुछ पौधों में जैसे कि कीड़ा मुबारक लगा हुआ था। हम्म, अब काफ़ी सुधार हो गया है और तना बिल्कुल मोटा होके आ रहा है, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि पौधा बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है। और काफ़ी पौधे देखे काफ़ी अच्छे ग्रोथ भी कर चुके हैं। हालाँकि अब सर्दी का समय आ रहा है तो पौधा कम ग्रोथ करेगा। जी और फरवरी के बाद जैसे आप प्रारंभिक उर्वरक तो आपने दे दिया है, फिर उसके मुख्य उर्वरक देंगे, तो हम्म, पौधा आपका अच्छा ग्रोथ करने शुरू कर देगा। जी और जब बाकी हमने पूरे खेत का निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद हम्म, यही परिणाम हमें दिखा
कि पौधे काफी अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छा किया है। जी। जिस हिसाब पौधा कब लगाया था सर ये आपने? ये हमने लगाया है अक्टूबर एंड में लगाया वो था, नवंबर में आप है ना? लगाया, लगभग एक तो डेढ़ महीने लगभग के हाँ पौधे हो 1-1.5 गए। महीना डेढ़ 45 महीने दिन। में कौन कौन सी सहायक हाँ। प्रारंभिक उर्वरक में क्या क्या दिया है आपने? प्रारंभिक उर्वरक में हमने तो एक तो सैप डाला था जी जी। और ये ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड और एक वो डाला था एसिटा। हाँ वो तो नॉर्मल, वो हाँ, तो वायरस के लिए उसकी डाली स्प्रे होगी। सिर्फ कराया था हमने, बाकी बेसल डोज भी हमने बेसल डोज दे आपने रखा था बेसल तो डोज में ज्यादा। क्या क्या दिया हाँ, हमारे किसान भैया को बताइए जिसको वो बेसल डोज में हमने वर्मी कंपोस्ट जी जी और सुडामोनास वगैरह। हाँ सूडोमोनास दिया। सूडोमोनास हाँ आपका तो हो जाता है हाँ। कि फंगस के लिए नहीं है। तो वायरस के लिए क्या क्या दवाई आपने डाली थी पहले? वायरस देखा वायरस तो पहले आई थी और वायरस वायरस की समस्या लगभग खत्म हो गई हाँ, खेत में। वायरस के लिए हम अभी जो यूज कर रहे हैं वेलवेट है जी जी और एसिटा। गुड़ और एक डालते हैं पैरासीटामॉल करके एक है एसिटा एसिटा। हाँ, एसिटा वो डालते हैं। डालते हैं, काफी अच्छा तो रिजल्ट उसका होगा। स्प्रे हर 10-15 दिन में कर देते हैं। एनपीके 19 भी हाँ, आपने दिया था। एनपीके तो अभी जो एक सिंचाई नीचे से करना था वो हमने उसमें एनपीके भी डाला हाँ तो था। इस चीज की वजह से पौधा का एनपीके और वेलवेट एक चीज वो हमने मतलब वेलवेट एनपीके और हमने एक चीज नोटिस बायोवीटा किया, एक चीज नोटिस किया पूरे विटामिन एसिटा गुड। जो तना है, ऐसा कोई पौधा नहीं जिसका मोटा ना हो। हाँ हर पौधे की तना बिल्कुल मोटाई से चल रही है। जी इससे क्या देखिए, जैसे कि ये पौधा हमने देखा, जी जी ये जी पौधा बिल्कुल तना मोटा चल रहा है और यहाँ से भी तना निकल रहा है। जी ये पौधा जब भी बड़ा होगा जी फल काफी नीचे से देगा, जी। कि तना इसका मोटा है। जितना पौधा तना मोटा लेके चलता है हम्म, उतना अच्छा ग्रोथ करता है और फल भी उनमें भरपूर मात्रा में आते हैं। जी जी। जी जी। काफी काफी सभी पौधों में देखा तना। ये भी पौधा काफी तना मोटा है, सभी पौधे। हाँ। जी। तो अभी डेवलपिंग हाँ स्टेज में है डेवलपिंग तो बढ़िया चल रहा है। हाँ। अभी तो सर्दी आ गई, जाहिर सी बात है अच्छा हाँ पौधे छोटे, उनका ग्रोथ रुक जाता है और जैसे ही सर्दी खत्म होगी हाँ। फिर पौधा अपना ग्रोथ शुरू कर देंगे। फिर कंपनी के बारे में क्या फीडबैक देना चाहेंगे, कंपनी की सर्विस के बारे में और अब किसानों को आप क्या बताना अभी चाहेंगे? तक की किसान भाइयों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वाकई में जो इनकी सर्विसेज हैं बहुत अच्छी हैं जी और इन फ्यूचर हम आशा करते हैं कि ऐसे ही अच्छी बिल्कुल सर्विस बिल्कुल। देते रहेंगे। सर्विस के लिए और और ये जो क्रॉप है ट्रेडिशनल क्रॉप से हट के है और किसान भाइयों से तो मैं यही कहूँगा कि कुछ चेंज करो, ट्रेडिशनल से थोड़ा हट के आओ ताकि आय का साधन भी अच्छा बन सके। और इनकी जो शर्तें हैं वो बहुत अच्छी हैं। हमारे इनका शर्त है कि बाईबैक का भी है सर, तो वो खैर समय कालांतर में ही पता चलेगा। नहीं, बहुत सारे किसान कहते हैं कि क्या जरूरी है फील्ड वीड पहले पौधा लगाने से पहले, लेकिन आपने जैसे हमसे आपसे बात हुई, आपने बताया कि बुकिंग के बाद और खेत की तैयारी से पहले फील्ड वीड जरूरी है। बहुत जरूरी है। इससे पता चल जाता है कि खेत की तैयारी के लिए हाँ सारी चीजें जो बता दी जाती है तो काफी अच्छा लगता है। हाँ और एक बार एक भरोसा भी हो जाता है कि चलिए कंपनी का हमने पैसा दिया, हाँ कंपनी के आदमी हाँ आए, सारा चीजें हाँ बताए, तो एक भरोसा भी कंपनी के लिए बढ़ जाता है। हाँ। लेकिन हमने बहुत चीजें आते हैं किसान कहते हैं कि कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी, उसके बारे में थोड़ा बताएगी क्या है, नहीं आपको अभी कैसा फील हुआ था? चूंकि इनका इतना बड़ा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्होंने डेवलप किया हुआ है तो हमें तो नहीं लगता ये कहीं जी जी चले जाए, क्योंकि इनका भी हित लाभ है कि बिजनेस कराना करना और हाँ देख जी रेख के साथ करना, तो क्रेडिबिलिटी तो बनाए रखेंगे ही है। अभी उम्मीद तो यही करता हूँ मैं। जी। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी किसान आपको भी भाइयों को किसान नमस्कार। भाइयों को मेरा भी धन्यवाद।